वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। आज हम एक और माँ जी के पास पहुँचे हैं, बेवा माँ जी के पास। ठीक है जी, इनके दो बच्चे हैं। ठीक है जी, एक बच्चा इनका बीमार है। ठीक है जी, एक दोनों हैं छोटे बच्चे, एक बीमार है। ठीक है जी, वो किसी बीमारी में लाक है। एक माँ जी का और बच्चा है, ठीक है जी, वो भी छोटा है। अब वो कहीं गए हुए हैं खेलने वगैरह के लिए। तो आज हम इनके पास पहुँचे हैं माँ जी की फरियाद सुनने के लिए। तो माँ जी अकेली रहती हैं, इनके करने वाला कोई नहीं है। ठीक है जी, तो माँ जी के पास ना घर में कोई चार दीवारी है, ना माँ जी के पास घर में वॉशरूम है, ना इनके पास हैंड पंप है। ठीक है जी, तो माँ जी खुद काम करती हैं, कोई चारपाई वगैरह बनाती हैं, कोई घर में और चीज़ बनाती हैं, वो फिर सेल करती हैं। सेल करके फिर वो घर का कोई राशन लेती हैं, बेटे के लिए कोई मेडिसिन वगैरह लेती हैं, क्योंकि इतनी खस्ता हालत है, बेटे की मेडिसिन नहीं ले सकती क्योंकि वो बीमार है। ठीक है जी, तो उसकी मेडिसिन भी नहीं ले सकती क्योंकि पैसे नहीं हैं, आजकल महंगाई का दौर है। तो माँ जी की फरियाद सुनने के लिए आज हम इनके पास पहुँचे हैं। इनसे भी पहुँचेंगे कि ये कैसे ज़िंदगी बसर कर रही हैं इस पसमानदा इलाके में, इतनी गुर्बत में। इनसे भी पूछते हैं, इनका कमरा भी आपको दिखाते हैं कि कैसा कमरा है इनका। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? तो दसे सौ द्वारे को क्या कहेंगे? सही है। सही है। ना कोई नलका है, ना कोई राशन पानी का खावन पीवन की, बस वक्त गुजारी लेकिन एक बीमार है, सही है। तो विवक आपने सुना, माँ जी का कहना है कि ना घर में कोई राशन मौजूद है। ठीक है जी, ना घर में चार दीवारी है, ना वॉशरूम है, ना हैंड पंप है घर में। ठीक है जी, तो बहुत ही खस्ता हालत है, घर में राशन भी नहीं है। मैं काम करती हूँ, एक बच्चा मेरा छोटा है, एक बीमार है। तो एक बच्चा जो बीमार है उसकी मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है। ठीक है जी, ना उसकी मेडिसिन ले सकते हैं, ना कोई चेकअप करा सकते हैं उसका। तो ये देख सकती हैं माँ जी के हाथ, जो खुद काम करती हैं, चारपाइयाँ वगैरह बनाती हैं, कुछ और चीज़ें बनाती हैं, फिर वो सेल करती हैं। सेल करके फिर वो कुछ राशन ले आती हैं, कुछ दिन चूल्हा जलता है। ठीक है जी, फिर वे ये काम करती हैं माँ जी इस उम्र में। जी जी, बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है, क्योंकि इस उम्र में माँ जी अकेली काम कर रही हैं, बेटे काम कर नहीं सकते क्योंकि वो छोटे हैं। एक बीमार है, वैसे ही एक बेटा है तो वो छोटा है, वो काम नहीं कर सकता। माँ जी बहुत ही पसमानदा इलाके में रहती हैं, थल का इलाका है जहाँ रहती हैं माँ जी। इनके कमरे की हालत भी आपको दिखाते हैं कैसी है। आए माँ जी, कमरे की हालत दिखाते हैं। तो ये कमरे की हालत आप दिखाते हैं आपको माँ जी की कैसी है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये चूल्हा है माँ जी का, तो ये कमरा है माँ जी का, ये देख सकते हैं। ये कुछ सामान है इनका, ये एक पेटी पड़ी है। ठीक है जी, तो ये देखें, ये इसमें सुराख हुए पड़े हैं, दरारें आई पड़ी हैं। ये भी कमरा गिरने वाला है। ये माँ जी का सामान है। तो वो माँ जी बहुत ही गरीब है, बहुत ही खस्ता हालत है। इनका यही कहना है कि अगर कोई बहन कोई भाई मेरी मदद करना चाह रहा हो, मुझे कोई राशन लेकर देना चाह रहा हो, मेरे बच्चे का इलाज करवाना चाह रहा हो, क्योंकि अब बच्चा घर में मौजूद नहीं है, इसी वजह से आपसे नहीं मिलवा रहे बच्चे को, मेरे बच्चे का कोई इलाज करवाना चाह रहा हो तो वो हमसे ज़रूर रब्ता करें। कोई चार दीवारों पर प्रोवाइड करना चाह रहा हो, कोई हैंड पंप प्रोवाइड करना चाह रहा हो, क्योंकि घर में वॉशरूम भी नहीं है, वॉशरूम की हाजत के लिए दूर जाना पड़ता है, तो इसीलिए कोई वॉशरूम देना चाह रहा हो। ठीक है जी, माँ जी कह रही हैं हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम इनका हक, माँ जी का हक इन तक ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि अगर हम इन जैसों का ख्याल रखेंगे, इन जैसों की देखभाल करेंगे, तो हमें दुनिया में भी अजर मिलेगा, आखिरत में भी अजर मिलेगा। अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी अजर देंगे, आखिरत में भी अजर देंगे। असल इंसानियत ही यही है, क्योंकि हम इस तरह के दुखी इंसानियत की खिदमत करें, इस तरह के दुखी लोगों के काम आए जिनका दुनिया में कोई नहीं है, बेसहारा हैं। ठीक है जी, खुद ही काम करती हैं, खुद ही अपने बच्चों का पेट पालती हैं। ठीक है जी, आप इन जैसों को ना भूलें। तो अगर हम इन जैसों को याद रखेंगे तो अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहमत के ख़जाने खोल देगा, हमें और ज़्यादा अजर मिलेगा। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और इन जैसी माँ जी को ना भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।